हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? 10th क्लास में आपने मोल के बारे में, 9th या 10th क्लास में आपने मोल के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है। एक तो बात आपने ये पढ़ रखी है कि मोल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। एक तो जनरली आप लोगों से जब पूछा जाता है तब ये बताते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। दूसरी बात आप ये बताते हैं कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको 1 मोल कहते हैं। आप कह रहे हैं कि अमाउंट की यूनिट है, और आप यहां पर दूसरी बात ये बताते हैं कि इस नंबर को 1 मोल कहते हैं। तो इतने पार्टिकल्स जो है, ये नंबर जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये आप कैसे निकालेंगे? पहले तो बात ये आपको करनी है। तो हाउ मच अमाउंट इज 1 मोल, कितना अमाउंट 1 मोल कहा जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कल हमने आपको, या पिछले टॉपिक में हमने आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला यूनिट, इसके बारे में बता दिया था। और बता दिया था कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू द mass in grams which is numerically equal to their atomic mass। जितना एटॉमिक मास है उतना मास ग्राम में ले लें किसी भी सब्सटेंस का, वो कहलाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास, और 1 ग्राम एटम। ऐसे ही जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना मास आप किस में ले लें, ग्राम में ले लें, तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड्स के लिए अगर जितना फार्मूला मास है उतना मास ले लें तो 1 ग्राम फार्मूला यूनिट कहलाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। तो ये 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम फार्मूला मास, यही अमाउंट जो होता है वो 1 मोल होता है। और उस 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। अब बात ये आती है कि ये अमाउंट में इतने पार्टिकल कैसे होते हैं। तो इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में उतने ही एटम प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन के 1 ग्राम एटम में कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। Scientists experimentally found that 1 gram atom of any element contains as many atoms as there are carbon atoms in 1 gram atom carbon, or 12 gram carbon। 12 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया 1 ग्राम एटम कार्बन। तो 1 ग्राम एटम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में उतने ही एटम्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स द्वारा और कैलकुलेशन द्वारा देखा गया। साथ ही साथ एक बात और देखी गई कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में उतने ही मॉलिक्यूल थे जितने 1 ग्राम एटम कार्बन में कार्बन एटम्स थे। इसका मतलब ये है कि ये 1 ग्राम एटम में जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 ग्राम एटम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो हर सब्सटेंस के 1 ग्राम, हर एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में उतने एटम्स होंगे, हर सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, हर सब्सटेंस के 1 ग्राम फार्मूला यूनिट में उतनी फार्मूला यूनिट्स होंगी। तो हमारा सबसे पहला
मकसद है कि 1 ग्राम एटम में कार्बन एटम्स पता करना कि हाउ मच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम कार्बन। जितने एटम्स निकल आएंगे उतने पार्टिकल्स को ही हम क्या कह देंगे, 1 ग्राम। और उतने पार्टिकल्स कितने अमाउंट में मौजूद होंगे, वो मौजूद होंगे 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट में। तो देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा एक कार्बन एटम का मास निकाला गया, वो था 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। The mass of one carbon atom is calculated by mass spectrometer. ये किससे निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। एंड द mass of one carbon atom is found to be 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा निकाल लिया गया। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 1 ग्राम एटम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो 1 ग्राम एटम कार्बन इक्वल कितना हो जाएगा, 1 ग्राम एटम कार्बन इक्वल हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन। तो हम क्या चाह रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन एटम का मास ये है, टोटल कार्बन एटम्स हैं 12 ग्राम। व्हाट विल यू डू, कुछ लोग की समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। ऐसे समझिए कि आपने मार्केट से एप्पल लिए, इक्वल साइज के लिए। एक एप्पल का मास 100 ग्राम है और आपने 1 किलोग्राम एप्पल्स लिए, तो कितने एप्पल आएंगे। अब तो आप तुरंत बता रहे हैं कि 10 आएंगे। कैसे किया आपने कि 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया, 1000 ग्राम, उसको एक एप्पल के मास से डिवाइड कर दिया, तो 1000/100 इक्वल आ गया 10। बस उसी तरह का ये है, थोड़ी सी नंबर बड़ी दिख रही है लेकिन है बहुत छोटी, क्योंकि -23 है। तो एक कार्बन एटम का मास ये है। टोटल 1 ग्राम एटम में 12 ग्राम कार्बन है। आपको निकालना है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो क्या करेंगे, टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन क्या है, 1 ग्राम एटम कार्बन इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/992648 इंटू 10⁻⁻23। ये 23 जब अब ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कार्बन एटम्स आपके 1 ग्राम एटम कार्बन में निकले। कैसे निकले, मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पहले एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया गया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर ली गई कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो निकल आया 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। जो आप आंख बंद करके बाय हार्ट करते थे कि 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जादुई संख्या कहां से आई, ये कंफ्यूजन रहता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन एटम्स होते हैं और
हर सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं, 1 ग्राम एटम में इतने ही एटम्स होते हैं, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट में इतने ही फार्मूला यूनिट्स होती हैं। इसलिए केमिस्ट्री में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। और इस नंबर को याद रखने के लिए कि लोग इसको याद रखें, बच्चे इसको याद रख सकें, एक स्पेशल नेम दे दिया गया। क्या दे दिया गया आपको शायद पता होगा, एवोगैड्रो नंबर। एन और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट एन ए। तो इस तरह से इस नंबर को स्पेसिफिक नंबर क्या दे दिया गया, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए से। तो अब यहीं से आप 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल क्या है, जैसा हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम एटम में जितने कार्बन एटम हैं उतने ही एटम्स हर एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में हैं, उतने ही मॉलिक्यूल हर सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में है, और इसी अमाउंट को कहते हैं 1 मोल। जैसे आप 1 दर्जन का, 1 दर्जन का मतलब क्या है, 12। 1 दर्जन का मतलब क्या है, 12 को 1 दर्जन कहते हैं। वैसे ही इतने कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं 1 मोल, या वो अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें इतने पार्टिकल मौजूद हों। तो डायरेक्टली ये घुमा घुमा के क्यों कहा जा रहा है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि यही 1 मोल है। देखिए ये 1 मोल तो है, लेकिन इस नंबर को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इतना अमाउंट आप गिन दीजिए, तो आपका पूरा जीवन लग जाएगा, आप जैसी और 3 पीढ़ियां लग जाएं तो भी इस नंबर को काउंट नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है। तो हम इतना बड़ा जब नंबर है तो डेली लाइफ में हम चीजों को 1 मोल को कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमें अमाउंट के रूप में लेना पड़ेगा। और अमाउंट क्या होगा, वो अगर वो एटम है तो 1 ग्राम एटम होगा, मतलब उसके एटॉमिक मास के इक्वल मास ग्राम में ले लेंगे। वो बहुत आसान काम है। जैसे आपसे कहा गया कि आप 1 मोल वाटर लाइए, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 18 ग्राम वाटर आप वे कर लो, 1 मोल वाटर हो गया। अब आप कहें कि हम 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम उसको काउंट करेंगे, इम्पॉसिबल। तो इसलिए इस नंबर को अमाउंट से रिलेट किया गया कि दैट अमाउंट विच कंटेन्स as many entities as there are carbon atoms in 12 gram carbon, and this number is called Avogadro number. And each type of entities of any substance contains 1 mole substance. These number of entities contains 1 mole substance. तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अमाउंट तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वे कर सकते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन H2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगी। 1 मोल आपने सुक्रोज लिया, शुगर ली, शुगर का 342 है मोलर मास, तो आपने 342 ग्राम शुगर ले ली, तो क्या कहलाएगा, 1 मोल शुगर। तो इस तरह से अब मोल को हम डिफाइन कैसे कहेंगे, पहले तो आपने ये बात समझ ली कि वो अमाउंट जिसमें इतनी एंटाइटीज होती हैं वो कहलाती है 1 मोल। तो इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, वो नोट कर लीजिए। ए मोल
is amount of substance, a mole is amount of substance which contains as many entities, एंटाइटीज का मतलब एज मैनी एलिमेंट्री एंटाइटीज लिख लीजिए, एज मैनी एलिमेंट्री एंटाइटीज मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस, एज देयर आर carbon atoms in carbon atoms in 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन क्यों? 1 ग्राम एटम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने निकले? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन डेफिनेशन ये है कि दैट अमाउंट, वो अमाउंट जिसमें उतनी ही एंटाइटीज हों जितने के कार्बन एटम 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। और एंटाइटीज कितनी निकल के आई? 12 ग्राम कार्बन में कार्बन इतने निकले, तो इतने नंबर को हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। लेकिन हम जब भी 1 मोल सब्सटेंस को लेंगे तो वो अमाउंट के फॉर्म में लेंगे, काउंटिंग के फॉर्म में लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस काउंटिंग को, इस नंबर को अमाउंट से रिलेट किया गया। वरना आपसे कहा जाए कि 1 मोल सब्सटेंस लाइए, अगर आप इसी नंबर को ही केवल पकड़े रहेंगे तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल जनरल में, इन जनरल, इक्वल कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। These particle may be atom, may be molecule. सपोज करिए आपने 1 मोल एटम्स लिए हैं, तो क्या होगा? उसमें इतने एटम्स होंगे। 1 मोल एटम्स इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। आपने 1 मोल आयंस लिए हैं, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो गए। आपने 1 मोल रुपी लिए हैं, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीस हो गए। 1 मोल कॉइन्स लिए हैं, तो इतने कॉइन्स हो गए। इस नंबर को 1 मोल कहते हैं। और ये नंबर किसी भी सब्सटेंस की जो प्रेजेंट रहती है वो उसके 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, 1 ग्राम फार्मूला मास में प्रेजेंट रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नंबर 1 मोल है ही, लेकिन ये नंबर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगी, उस अमाउंट को भी 1 मोल कहेंगे। और वो अमाउंट होगा 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन। बड़े ध्यान से मोल कॉन्सेप्ट को समझना है अगर आपको केमिस्ट्री ठीक से पढ़नी है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझना चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं मोलर मास। मोलर मास कई बार आपने सुना होगा कि वाटर का मोलर मास इतना है। मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप पार्टिकल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स का मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो कहलाता है मोलर मास। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मास ऑफ वन मोल of particular type entities का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस expressed in grams is called molar mass of that type entity। एटम है तो एटमिक मास के इक्वल मास ले लें तो वो उसका मोलर मास हो गया एटम का। मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास ग्राम में ले लें तो वो उसका मॉलिक्यूल का मोलर मास हो गया। अगर हम फार्मूला यूनिट ले लें तो फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसके इक्वल मास ग्राम में ले लें तो वो भी क्या कहलाएगा? उसका कहलाएगा मोलर मास। तो एक्चुअली ये है क्या? ये इसी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास ग्राम में है। ठीक है ना? तो इट इज एक्चुअली मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 particles in grams। और जैसे आपने 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल ऑक्सीजन के ले लिए तो इनका मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो ये 1 मोल ऑक्सीजन कहलाएगा और ये इतने पार्टिकल्स का मास होगा। ठीक है ना? तो 1 ग्राम मोल भी इसको बोलते हैं। 1 ग्राम मोल इक्वल 1 इट्स मोलर मास। 1 ग्राम मोल is used to express its molar mass। For example, molecular mass of molar mass ऑफ O2 ये 32 ग्राम। वैसे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32U। जितना मोलर मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही मास ग्राम में ले लिया तो वो क्या कहलाएगा? उसका मोलर मास। या इसको क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम मोल O2। 1 ग्राम मोल O2। तो मॉलिक्यूलर मास अगर जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास ग्राम में, ऐसे ही मोलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वह कहलाता है ग्राम मोल। और वो कितने पार्टिकल्स का मास है? और ये इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स।
अगर आपसे कहा जाए कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लीजिए तो आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन वे करनी होगी, तो वो ये कहलाएगी आपकी 1 मोल ऑक्सीजन। और 1 मोल ऑक्सीजन जो आपने वे किया है वही कहलाएगा मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। तो जितना मॉलिक्यूलर मास एएमयू में होता है उतना मास अगर हम ग्राम में ले लें तो वो कहलाता है उसका मोलर मास। अब आता है एक और टर्म आता है मोलर वॉल्यूम। बट मोलर वॉल्यूम, अगर सब्सटेंस गैस फॉर्म में है तो 1 ग्राम मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ वन ग्राम मोल गैस at 0 degree Celsius and 1 atm, इसको कह सकते हैं STP, is found 22.4 liter and this volume is called मोलर वॉल्यूम। मतलब अगर कोई गैस है तो गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना पाया गया 22.4 लीटर। तो एक आपको नया रिलेशन और मिल गया गैसों के लिए कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है और इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा मोल, हाउ मच अमाउंट इज कॉल्ड 1 मोल। दूसरा आपने सीखा मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास है वो कहलाता है, ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो कहलाता है उसका मोलर मास। थर्ड बात आपने सीखी मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इनको एक बार आपने वीडियो में देख लिया होगा, आप फिर से एक बार देखिए और फिर से एक बार देखने के बाद हम इनके जो रिलेशंस हैं वो आपको बताएंगे। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कैलकुलेशंस इसी मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगी, तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसको दोबारा फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके रिलेशंस को और कैलकुलेशंस को देखेंगे। थैंक यू।